अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आप सब ठीक होंगे। कोविड की जो महामारी है वो भी बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सब एहतियात से रहेंगे और इंतज़ामिया की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई हैं आप उनको ज़रूर फॉलो करेंगे और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाएंगे। बाजार में अगर आप जाएंगे तो मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। इंतज़ामिया ने जो भी गाइडलाइन दी हैं आप उनको ज़रूर फॉलो करेंगे। मेरा नाम महमूद ख्वाजा है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरा यूट्यूब चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करेंगे। MAHMOOD KHAWAJA ख्वाजा, महमूद ख्वाजा, और बेल का जो निशान है आप उसको जरूर प्रेस करेंगे ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, आज का मेरे प्रोग्राम का, मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि गुज़श्ता कुछ दिनों से हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, न्यूज में भी देख रहे हैं कि जम्मू के रूपनगर इलाके में जो गुज्जर और बकरवाल लोगों के मकान गिराए गए उस पर काफी जो है वो रद्द अमल जो हो रहा है और काफी तनकीद भी हो रही है, जिसमें लोग सरापाए एहतजाज भी हैं। अब आया देखना यह है कि जो मकान गिराए गए हैं वो कितनी देर से वहां थे, वो कितनी देर से वहां लोग रह रहे थे, गुजर बकरवाल तबका जो है वो वहां कितनी देर से रह रहा था और उन लोगों की खिदमत कर रहा था। आपके घरों तक दूध पहुंचाते हैं वो। सरकार की जो क्या पॉलिसी थी इसमें, अब आज ये मुनासिब समझूंगा मैं कहना कि मरकजी सरकार की, खासकर भारतीय जनता पार्टी का जो एक नारा है सबका साथ सबका विकास, ये आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे क्या यही है सबका साथ सबका विकास। और बराबरी मसावात की अगर बात करती है भारतीय जनता पार्टी तो मसावात मुझे कहीं नहीं दिख रही है। ये वादे नारे सब खोखले साबित हो रहे हैं। आज सुरनकोट कोर्ट कम्प्लेक्स के आगे सुरनकोट यूथ की तरफ से एहतजाज किया गया, जिसमें गवर्नर इंतजामिया के खिलाफ और JDA के खिलाफ नारे बुलंद किए गए। प्रोटेस्ट करना जमहूरी हक है। हम जमहूरी मुल्क के अंदर रहते हैं और हमारे मुल्क की जमहूरियत की जो है मिसाल दुनिया में दी जाती है। अब उन लोगों का यह मानना था कि मकानात जो हैं वो गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से गिराए गए हैं। आया मैं इस चीज की तस्दीक नहीं करता कि वो उनकी जगह है या JDA की जगह है, लेकिन कानून के अंदर अगर देखा जाए तो आपने मकान गिराने से पहले उन लोगों को नोटिस देना चाहिए था ताकि वो अपना अपना सामान जो है वो बाहर निकाल सके। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, कोविड के चलते अब लोगों को घर से बेघर कर रहे हैं। सबसे पहले हम सुनते हैं सुरनकोट में जो लोगों ने, यूथ ने जो एहतजाज किया था वो क्लिप्स आप देखेंगे, फिर हम आगे मजीद बात करेंगे। बीजेपी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद, 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 JDA मुर्दाबाद, 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 JDA मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नाज़रीन, ये देखा आपने सुरनकोट कोर्ट कम्प्लेक्स के आगे जो यूथ की तरफ से नारेबाजी की गई, उसमें मरकजी सरकार को भी निशाना बनाया गया और गवर्नर इंतजामिया को भी। इनका यह मानना था कि गुजर बकरवाल लोगों के साथ नाइंसाफी की गई है और नाइंसाफी हो रही है। किसी का घर गिराना ये सरासर नाइंसाफी है, ये मैं भी कहता हूं। और ऐसे दौर में, ठंड के मौसम में, कोविड के मौसम में उन लोगों के घरों को अगर आप गिरा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। एक तरफ से आप घर बनाने की बात कर रहे हो कि हम घर बना के देंगे आपको। रविंद्र रैना साहब को मैंने बारहा चैनल्स पे सुना, उनके इंटरव्यूज सुने कि हूं गुजराना बांडी बना के दूंगो, हूं गुजराना टारी बना के दूंगो, पक्का कोठा बना के दूंगो, लेंटर पा के दूंगो। लेकिन जिन पे उन्होंने मेहनत मशक्कत करके लेंटर डाले थे तो वो भी आप गिरा रहे हैं।
क्या यही सबका साथ सबका विकास है? यह हम सुनते हैं सिकंदर हयात ने क्या कहा, फिर हम मजीद आगे बात करें। तो ये सुनकोट में एक प्रोटेस्ट हुआ था पिछले दिनों। आपने देखा कि रूपनगर में किस तरीके से गरीब लोगों के साथ नाइंसाफी हुई और उनके मकान जो गिराए गए। देखिए, जम्मू में लैंडलॉर्ड बड़े बड़े नेता बैठे हैं, बड़े बड़े ठेकेदार बैठे हुए हैं, उनकी ज़मीनें भी तो रोशनी एक्ट में आई थी कि उनके साथ क्यों नहीं छेड़छाड़ कर रहे? तुम गरीब लोगों के घर क्यों जला रहे हो? तुमने सर्दी में किस तरीके से उन लोगों के माल मवेशी निकाल के बाहर निकाले और उनके साथ ज्यादती की। हम पुंछ राजौरी की जितनी भी यूथ है कड़े अल्फाजों में इसकी मजम्मत करते हैं कि अगर आपने ये चीज़ें बंद ना की, उनको कंपनसेशन ना दिया, उनके साथ नाइंसाफी जो बंद ना की, इंसाफ उनके साथ ना किया, तो हम दोबारा सड़कों पे आएंगे, फिर हमें कोई नहीं रोक सकेगा। तो मेरी ये गुजारिश है एलजी सरकार से कि उनको कंपनसेशन दिया जाए, उनको घर बना के दिया जाए, उनको प्लाट दिया जाए। और मैं ये भी पूछता हूँ, एक दिल्ली में बड़ा फेंकू बैठा है और जम्मू में बैठा है जो कहता है कि हम गुज्जर बकरवाल को प्लाट बना के दे रहे हैं। वो कहाँ है मुझे बताइए, वो कहाँ है कि जो हमें प्लाट बना के दे रहा था? नाज़रीन, आपने सुना सिकंदर हयात ने जो बातें रखी हैं कि नाइंसाफी की जा रही है गुज्जर बकरवाल लोगों के साथ, और उन्होंने ये कहा कि अगर इन लोगों को कंपनसेट नहीं किया गया, इनको अल्टरनेट जगह नहीं दी गई, उनको अगर मकान नहीं दिए गए, तो आने वाले वक्त में बड़े लेवल पर जो मुजाहिरे किए जाएंगे। अब मैं बात करूंगा सरकार की पॉलिसी, सरकार की नीतियां जो क्या हैं ये समझ नहीं आ रही है। आपके ही पीएमओ में मंत्री जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के नेता जो हैं लोगों के साथ क्या क्या वादे करते हैं, हमें मुश्किल हो जाती है वो वादे वफा करने में। सबसे पहले यहां ये चीज समझनी होगी कि मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर की भाजपा की लीडरशिप में डिफरेंस या तालमेल है या नहीं। मुझे नहीं लगता कहीं तालमेल है। सेंटर की लीडरशिप कुछ कह रही है, स्टेट की कुछ कह रही है। अब हमने ये समझना है यहां कि आपके साथ जो वादे किए जाते हैं, आपके साथ जो लड्डू दिए जाते हैं आपको, क्या उनको आज तक अमली जामा पहनाया गया है? मेरी ये कोशिश रहती है कि इन लीडरों से सवाल पूछे जाएं, उनके जवाबात उनसे लिए जाएं, लेकिन बदकिस्मती से वो कहीं सामना नहीं कर पाते, वक्त नहीं दे पाते। गुज्जर बकरवाल लोगों की मैं बात करूंगा। गुज्जर बकरवाल लोगों के नाम पे जो लोग इस वक्त ऐशो इशरत कर रहे हैं, उन लोगों ने गुज्जर बकरवाल लोगों को, खासकर बकरवाल तबका को क्या दिया है? उनके फोटोज, उनकी जो वीडियोस इस्तेमाल की जा रही हैं, लेकिन उन लोगों के साथ कोई खड़ा नहीं होता। बकरवाल लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है, सरकार भी उनका हक नहीं देगी, उनके नेता भी उनका हक नहीं देंगे, वो कहां जाएंगे? और ये वो तबका है जो मेहनत कश है, जो मेहनत मजदूरी करता है, जो दूध बेचता है, आपके घरों तक दूध की बोतल, दूध के डब्बे सुबह पहुंचाता है, उसकी उजरत लेके वो मेहनत मशक्कत करके अपने घर बनाते हैं, और आप उनके घरों को गिरा रहे हैं। रविंद्र रैना जी, अफसोस का मकाम यह है कि आपके निवास से थोड़ी ही दूरी पर ये लोग रह रहे हैं रूपनगर में, आप उनके पास नहीं पहुंचे, आप उनके दुख दर्द में शरीक नहीं हुए। इसका मतलब क्या है? आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दे सकते हैं। मैंने देखा कि चौधरी जफर खटाना साहब भी वहां थे, मियां अल्ताफ साहब भी वहां गए, कल मैंने देखा वहां। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं, हम आपके शाना बशाना हैं, लेकिन आपकी सरकारें जब थी, जम्मू कश्मीर जब स्टेट हुआ करती थी, तब आपने इन गुज्जर बकरवाल लोगों के लिए क्या किया? और दूसरी तरफ जेडीए क्या सोए हुए थे जेडीए के लोग कि जब वहां पर कंस्ट्रक्शन की गई, जब वहां मकान बना, जब वहां मकानों की जो शुरुआत की गई, फिर उस पर लेंटर डाला, फिर उनका प्लस्तर हुआ, फिर वहां बिजली लगी, फिर वहां पानी लगा, आपको 70 साल लग गए इन चीजों में कि उनके मकान गिराए जाएं? तब बनने ही क्यों दिए थे?
इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर है तो वो अमीर लोगों के लिए भी होनी चाहिए, वही पॉलिसी जो गरीब लोगों के लिए है। पिछले दिनों आपके दिग्गज नेता जब कंट्रोवर्सी में आए, उनका आलीशान बंगला, उनका आलीशान महल जो बना हुआ है वहां, वो नहीं गिरा। उनको टाइम दिया गया, उनको नोटिस दिया गया कि आप अपना डिफेंड कर लीजिए। जब उनको टाइम दिया गया, ये जमहूरी तरीका है, मैं ये नहीं कहता कि उनको नहीं देना चाहिए था, ये जमहूरी तरीका है। उनको टाइम दिया गया, वो कोर्ट की तरफ गए और उन्होंने स्टे ले लिया। लेकिन गरीब इंसान को टाइम क्यों नहीं दिया जाता? गरीब इंसान की झोंपड़ी को क्यों गिराया जाता है? गरीब लोगों के लिए कौन सोचेगा? सरकारें नहीं सोचेंगी तो कौन सोचेगा? इन लोगों का साथ कोई नहीं दे रहा, खाली इन लोगों के नाम, इनकी स्टेटस, इनकी कैटेगरीज का इस्तेमाल किया जाता है, उनको मोहरा बनाया जाता है। मैं देख रहा था कि कल वहां कुछ नौजवान सरापाए एहतजाज हैं, जिनमें एडवोकेट जुल्करनैन हैं, कौली साहब हैं, वहां रकीब खान भी थे। अच्छी बात है। वहां कांग्रेस के कुछ युवा नेता, मुझे लगता है नीरज जी भी वहां मौजूद थे। अब मसला यह है कि 1 या 2 दिन आप प्रोटेस्ट करके आप चले जाएंगे, लेकिन उन गरीब लोगों का क्या होगा? उनको खाना कौन देगा? उनके बच्चे किस छत के अंदर रहेंगे इस ठंड में? ये कोविड काल है। निहायत लिहाजा गवर्नर इंतजामिया को चाहिए कि वो ये नोटिस लें, वो इस चीज की इंक्वायरी करें, इस चीज पर इंक्वायरी बैठाएं कि जब कंस्ट्रक्शन वहां हुई तब जेडीए ने क्यों नहीं वहां पहुंचा, तब जेडीए ने ऐतराज क्यों नहीं किए। मैं तो ये नहीं कह सकता कि शायद जेडीए ने पैसे लिए हों, लेकिन इंक्वायरी जो है होनी चाहिए। हो सकता है कि शायद उस वक्त जेडीए ने कुछ लिया हो। मैं ये भी नहीं कहता कि ये जमीन उन्हीं लोगों की है, उन गुजर बकरवालों की है, क्योंकि मुझे अभी इस चीज के बारे में पूरा पता नहीं है। अगर उनकी नहीं भी है, वो 100 साल से वहां रह रहे हैं, जहां के मैंने वीडियोस में सुना कि 78 तक उनका इंतकाल था वहां। उसके बाद वो कागजात क्यों नहीं बने? और आपने मकान अगर गिराने थे, उनको नोटिस क्यों नहीं दिए? ये सबसे बड़ा जो है सवालिया निशान है। मैं उन तमाम लीडरान से, उन तमाम लीडर्स को यह कहना चाहूंगा, चाहे वो गुज्जर लीडर हो, चाहे वो पहाड़ी लीडर हो, आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका इम्तिहान का वक्त है। आपने ये कोशिश की यहां पीर पंचाल के अंदर गुज्जर और पहाड़ी को डिवाइड करने की, लेकिन ये ऐसी कोशिशें कामयाब नहीं होती हैं। आज का युवा जो है ये पढ़ा लिखा है, ये यूथ पढ़ा लिखा है, चाहे वो गुज्जर तबका के हों, वो पहाड़ी के हों। आपसी भाईचारा जो है वो यहां के लोग बाखूबी समझते हैं, चाहे वो हिंदू हो, वो मुस्लिम हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो, वो जैन हो, वो बुद्ध हो। आप अपनी कुर्सी की खातिर लोगों को डिवाइड मत कीजिए, और लोगों को यह समझना चाहिए कि वो इस्तेमाल ना हो। बहरहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे देखते हैं, आप बहुत प्यार देते हैं, आप पसंद करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो करें, आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी मैं आपको मिलूंगा। आप अपने मैसेज, आप अपनी जो बात है, आप अपने मसाइल जो हैं वो मेरे तक जरूर पहुंचा सकते हैं। तो मैं एक बार फिर ये कहना चाहूंगा, मुझे अफसोस है कि गरीब लोगों के साथ जुल्म हो रहा है और उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा। आओ हम सब मिलके एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के हो जाएं, एक दूसरे के दुख और दर्द में शरीक हो जाएं। और सरकार को ये चाहिए कि जो आपका वादा है, जो आपका दावा है, जो आपका नारा है, सबका साथ, सबका विकास, उसकी मिसाल जो है वो ये सामने आ गई है। ये नारा जो है ये आपका खोखला साबित होता जा रहा है। इस नारे को अगर अमली जामा पहनाना है, तो अगर गरीब का मकान गिराया जा रहा है तो अमीर का भी गिरना चाहिए, अगर वो जेडीए की विरासत जो है, जेडीए की जो लैंड है उसमें है। बहरहाल
मैं एक बार फिर आपको यही मैसेज देना चाहूँगा कि कोविड जो है दोबारा से शुरू हो चुका है। आप इंतज़ामिया की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई हैं आप उन पर ज़रूर अमल पैरा हूँ। इसी के साथ मुझे यानी महमूद ख्वाजा को एक शर्त के साथ इजाज़त दें कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। खुदा हाफिज।